नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का आज हम एक और सेट लेकर आए हैं। आज हम लोग का सेट नंबर आपको हो जाएगा 91 है, जो 4 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो चलते हैं आज का हम लोग देखते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन 4 दिसंबर का जो सेट किया गया था। तो आते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। तो पहला करा कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल और बिहार के निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया था। तो पहला हम लोग का सही है, यह अशांतियों का सामना किया था। अगला करा कि अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों के सशस्त्र दल बनाया था। हाँ, बिल्कुल बनाया था। तो 1 और 2 हम लोग का दोनों सही आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा पहला का। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कर आपको कि क्वेश्चन 2 में आते करा कि 2 नंबर की उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय का मदद किया था। तो कौन सा डच नाम बताना है। तो आपको हो जाएगा डेविड हेयर था, आपको हो जाएगा 2 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर लोग 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी, जो कोलकाता में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था, 1885 में कांग्रेस का स्थापना मुंबई में हुआ था और दूसरा कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करा कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटसाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे। तो किस लिए विख्यात थे। तो आपको हो जाएगा विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए विख्यात थे। किसके लिए, विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह। 4 का 1 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। तो कौन नहीं है, ध्यान, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कौन नहीं है पुरुषार्थ। तो 5 का 1 नंबर आपको ध्यान नहीं आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 6 करा कि ऋग्वेदी देवता वरुण जाने जाते थे। तो वरुण किस लिए जाने जाते थे। तो जल के देवता के रूप में। 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। 7 नंबर करा कि राजत रंगनी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो राजत रंगनी में कश्मीर का इतिहास के बारे में चर्चा किया गया। तो 7 का हम लोग का राइट आंसर 1 हो जाएगा आपको। क्वेश्चन 8 में लोग आते हैं। 8 करा कि मराठा प्रशासन संबंधित निम्नलिखित पदों पर सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो पहला इसमें करा कि सुबेर नौबत घट है। सुबेर नौबत घट, देखते हैं इसका ऑप्शन आगे भी होगा कुछ। इसका जो पहला है सर नौबत कौन था। तो सर नौबत सेनापति था। ठीक है। और घट जो था, घट भूमि पैमाइश की लकड़ी नहीं था। घट जो था उसका घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह था। घट क्या था, घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह एक था घट। आगे देखते हैं 3 नंबर हम लोग सी में देखते हैं। सी कह रहा कि काठी क्या था। तो काठी क्या था कि भूमि पैमाइश की लकड़ी थी। भूमि यानी कि भूमि को नापने के लिए एक अंतर जो लकड़ी का बना हुआ था वो था। ये ऑप्शन 2 में दिया था। ठीक है। और सदर मुहतसिब क्या था, ये धर्माधिकारी था। क्या था, धर्माधिकारी। इसलिए ऑप्शन का 8 जो होगा आंसर नंबर 1 इसका सही आपको हो जाएगा। ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है मिलाने में, पढ़ने में। ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, हम लोग बोल दिए 8 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 करा कि आपको फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया था। तो आपको जाएगा कहाँ पे। तो 9 का आपको जाएगा 2 नंबर, मोइरांग में किया गया था। आपको 9 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन करा कि रणजीत सिंह की विजय के गलत युग को चुनिए। अटक को 1813 में, मुल्तान को 1818 में और पेशावर को 1823 में और कश्मीर को 1820 में नहीं चुना था, ये नहीं जीता था, ये गलत हम लोग का। ठीक है। तो अटक को 1813 में, मुल्तान को 1818 में,
पेशावर को 1823 में। 10 का 3 गलत था। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कह रहा कि चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या है? तो कुर्रम, नाडु और मंडलम। कुर्रम, नाडु और मंडलम। 11 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। कुर्रम, नाडु और मंडलम। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करा कि बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों को बाल्कन संघ की स्थापना किया था? तो आपको यह कौन सा? उत्तरी मैसेडोनिया 1 नंबर, उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटेनीग्रो था। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनीग्रो। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 का इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना? तो कौन था? तो याद रखिएगा 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, सर्डेनिया पिडमोंट। सर्डेनिया पिडमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं लोग। हालांकि और आक्सबर्ग की संधि किनके मध्य हुई थी? आक्सबर्ग की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा चार्ल्स पंचम एवं कैथोलिक धर्म के अनुयायी के बीच किया गया था आक्सबर्ग की संधि। याद रखिएगा 14 का 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 कह रहा कि 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? तो कौन किया था? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 15 का 1 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में आते कर कि द्वैत शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? तो ये आते थे हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आता था। कौन सा? हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 का रहा कि सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था? लाला हरदयाल ने किया था। 17 का 4 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 का रहा कि मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी? तो मुगल काल में महिलाओं का दासी श्रेणियां 3 तरह की थी। ठीक है, 18 का 3 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उस चंदेल राजा का नाम बताइए जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था? तो कौन हराया था? कृति वर्मन ने हराया था। 19 का 3 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन किया था? याद रखिएगा ये आपको किया था हेलियोडोरस ने किया था। 20 का 1 नंबर। 21 में आते कर उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया था? तो कौन किया था? 21 का 1 नंबर, कन्फ्यूशियस ने किया था। 21 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते कर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 का आपको हो जाएगा। ये सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 1 क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 का रैयत बाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो टॉमस मुनरो। 23 का 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 का किसने यह विचार दिया कि राज्य तुलनात्मक स्वायत्ता रखता है और यह तटस्थ मध्यस्थता नहीं होता है? कौन दिया था? तो आपको 24 का 3 नंबर आपको हीगल ने दिया था। 24 का आपको 3 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? तो लेह जो लद्दाख है वह हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप हो जाएगा। 25 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते कर ले। 26 का रहा कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी में स्थित है। 26 का 1 नंबर सही आपको हो जाएगा। 27 में आते हैं। 27 का रहा कि एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ आपको दिया है देश। देखते हैं हम लोग। अगला कर हम लोग की ये तो सब जानते हो कि माउंट एटना कहाँ पे? इटली में। आपको पहले मिला लीजिएगा, जो जानते हैं पहले उसको मिलाइएगा। ठीक है, मेरापी कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में आपको हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबनकाया कहाँ? पेरू में आपको हो जाएगा। कहाँ पे? सबनकाया कहाँ? पेरू में। और कोलिमा कहाँ? मैक्सिको में।
तो सबनकाया कहाँ, पेरू में, माउंट एटना इटली में, कोलिमा कहाँ पे, मैक्सिको में, और मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया में। तो इसका ऑप्शन आप 1 का 2 नंबर। अच्छा आगे देखते हैं इसका ऑप्शन होगा। तो 27 का जो आंसर हम लोग का हो जाएगा वो 30 का सही हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 में आते करा कि सेंटोसा द्वीप कहाँ पे है। तो सेंटोसा द्वीप आपको हो जाएगा कहाँ पे, सिंगापुर में आपको हो जाएगा। तो 28 का 1 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं करा कि निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है, तो कौन सा जल संधि है। तो आपको जाएगा डोवर जल डमरू मध्य जो है वह ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है। तो 29 का 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन विचार करना है। 2 कथन दिया है इसमें। पहला कथन है कि भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। हाँ, तो पहला हम लोग का है कि हम लोग का जो भी जल सीमा के अंदर हम लोग का संप्रभुता प्राप्त है। दूसरा कह रहा है कि अपने अनन्य आर्थिक जल क्षेत्र में भारत के सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग का 1 राइट आंसर है। 30 का 1 नंबर हो जाएगा। सॉरी। 31 नंबर में आते कह रहा कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह। कहने का मतलब हो गया कि पानी के ऊपर में मीठा जल है और नीचे में क्या है, खारे जल का प्रवाह। तो किस नदी में होता है, तो लूनी में, याद रखिए। 31 का आपको जाएगा 2 नंबर। ऐसा किस नदी में होता है, तो लूनी नदी में आपको होता है। क्वेश्चन 32 में आते कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है, यानी कौन सा एक मीठे जल का है न कि खारा जल का है। तो चिल्का तो खारा जल का है, पुलिकट है, अष्टमुदी भी है, पेरियार जो हम लोग का वह लैगून नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 कर आपको कि चेरापूंजी मेघालय में है, बट चेरापूंजी किस पहाड़िया में है। नागा पहाड़ी, गारो पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, मेघालय खासी पहाड़। तो आपको हो जाएगा खासी पहाड़िया में आपको चेरापूंजी आपको हो जाएगा, ठीक है। 33 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया वन्य जीव अभ्यारण्य और सेकेंड दिया राज्य दिया गया, तो कौन सुमेलित नहीं है। तो चुनना आपको। मुकाम्बिका कर्नाटक में सही है, डलमा झारखंड में है, सही बात है। नैयर जो हम लोग का है, नैयर कहाँ पर, नैयर हम लोग का छत्तीसगढ़ में नहीं, ये हम लोग का गलत है। कोटी गाँव गोवा में है, सही बात है। तो हम लोग का गलती कौन था, 34 का 3 नंबर। 35 में आते हैं। 35 नंबर अच्छा क्वेश्चन है कि CO 846, CO 1148 तथा BO 32 निम्न में से किस फसल के किस्म यानी किस फसल का प्रजाति है। तो गन्ना का, याद रखिएगा, जिसको हम ईख बोलते हैं, गन्ना का। 35 का 4 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता का लक्षद्वीप में आपको हो जाएगा। 36 का 2 नंबर। 37 में आते कह रहा कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर का प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। 37 का आपको जगह 2 नंबर सही होगा। 38 में हम लोग आते हैं। 38 कह रहा भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा जब। कल भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता कब खोएगा। तो पहला कह रहा आपको कि भारतीय नागरिकता को परित्याग करता है, हाँ बिल्कुल करेगा तो त्याग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला कह रहा कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, हाँ बिल्कुल, तब पर भी इसका समाप्त हो जाएगा नागरिकता। तो 1 और 2 आगे देखते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा आपको किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, समाप्त हो जाएगा, नहीं गलत बात है, ये गलत है। अगला कह सरकार की आलोचना करता है तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, नहीं ये भी गलत है हम लोग का। तो 1 और 2 हम लोग का सही था। 38 का 3 हो जाएगा। 39 में आते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि 1 सेकेंड, हाँ अगला कर, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में कहा गया है। तो आपको कहा गया मूल कर्तव्य में कहा गया है।
39 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में हम आते हैं। 40 कह रहा कि भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। तो पहला कह रहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद कौन, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो 40 का हम लोग का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 41 में हम आते कह रहा कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था। तो 1900 कब किया था, 1980 में किया था। 41 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कह रहा कि स्वयंशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संकल्प का निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये आपको अगर राज्यपाल को प्राप्त है। 42 का एक ये अच्छा क्वेश्चन था हम लोग का, बहुत दिन बाद मिला क्वेश्चन देखने का ही। 43 में आते हैं। का निम्नलिखित में से कौन मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर यानी कि ब्रिटेन के तट पर है। तो डोबर बैंक हम लोग का आपको 43 का 3 नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। डोबर बैंक कहाँ पे है, तो ब्रिटेन के पास है आपको। क्वेश्चन नंबर 44 में आते कह रहा कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो हवाओं का मौसम परिवर्तन। जी सबसे विशेषता हम लोग का कौन सा है, हवाओं का मौसमी परिवर्तन। 44 का 4 नंबर सही है। 45 में आते हम लोग कह रहा कि एक तरफ यह मुख्य पतन और स्थित कहाँ पे है। तो कोलकाता, मर्मुगांव, विशाखापट्टनम, पारादीप। तो देखते हैं हम लोग मिलाते हैं। 45 का है। तो आते हैं पहला कह रहा कि कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह जो हम लोग का है कहाँ, नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है बिल्कुल है। अगला कह रहा कि मारमा गांव कहाँ पे है। तो मारमा गांव जो हम लोग का है ज्वार नदी मुख के द्वार पर है। अगला कह रहा है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कौन सा है, तो स्थल रूप क्षेत्र है। अगला का पारादीप। तो पारादीप जो हम लोग का है वह डेल्टा प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो ऐसा कर 1 का 3 और 2 का 4 नंबर। 1 का 3, 2 का 4, ऑप्शन नंबर 2 नंबर 45 का। 46 में आते कह रहा कि अपने प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। तो जैविक मरुस्थल कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन था हम लोग का, कौन सा, दामोदर नदी आपको हो जाएगा। तो 46 का 3 नंबर। 47 में आते हैं। 47 भी अच्छा क्वेश्चन है कि सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था। तो याद रखिएगा 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसी के तहत किया गया था। तो 47 का 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 48 में क्वेश्चन 48 में आते कह रहा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था आपको संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 में आते हैं। हम का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है। तो 105 आर्टिकल जो उसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में हम आते हैं। 50 क्वेश्चन कर आपको कि क्वेश्चन नंबर 50 में आते कह रहा कि किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। तो कौन दिया था, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने दिया था। 50 का 3 नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। 51 में आते हैं सौमित्र सेन। 51 कह रहा कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो संथाली, आपको बोडो डोगरी संथाली 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का 4 नंबर। 52 में आते हैं लोग। 52 कह रहा कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर पड़ेगा। तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। 52 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं हम लोग। 53 कह रहा कि जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रगलन बोलते हैं। 53 का 1 नंबर आपको आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं हम लोग।
54 कारक की समूह 17 ग्रुप 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। 55वें क्वेश्चन में आते कारक की ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा के कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपको राइजॉइट्स कहा जाता है, राइजॉइट्स। 55 एक नंबर। 56 में आते हैं हम लोग। 56 करा जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को फ्लेप्टर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है किसमें कहा जाता है? 56 का आपको जाएगा 4 नंबर। प्लेटी हेल्थ मिनीज में कहा जाता है, मिन्थीज में। 57 में आते हैं हम लोग। 57 करा कि असंधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथन में कौन सा एक सही है? तो सही कथन को चुनना हम लोग का। तो देखते हैं 57 का हम लोग का 3 सही हो जाएगा। असंधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुच अंततः प्रद्रवी जालिका में होता है। तो 57 का हम लोग का राइट आंसर सी था। 58 में लाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कल फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कह रहा है फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अगला कह रहा है कि आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो ये हम लोग का सही है। अगला कह रहा है कि फ्लोएम में परिवहन में जीडीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। नहीं, गलत हम लोग का। तो हम लोग का कौन गलत था? 3 नंबर। अगला कह रहा सुक्रोज के कारण प्रसरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लो में चला जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग गलती कौन था? हम लोग का 3 नंबर गलती था 58 का। 59 नंबर में आते हैं हम लोग। एक तरफ दिया पादप हार्मोन और दूसरी तरफ दिया उसका कार्य। तो पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बेरिक अम्ल। तो देखते हैं पहला हम लोग क्या कर रहा है इसमें 59 का। तो 59 का जो आंसर आपको जगह देखते हैं। पहला कह रहा है कि ऑक्सिन का काम क्या करता है? ऑक्सिन का जो काम है वो ऑक्सिन का काम क्या है? तो आपको ऑक्सिन का काम है कि वृद्धि अवरोधक का काम कर नहीं सॉरी ऑक्सिन का काम है आपको कि शिखर प्रधानता करता है। ठीक है। और जिब्रेलिन का काम करता है कोशिका में वृद्धि का काम किसका? जिब्रेलिन का काम है। साइटोकाइनिन का काम आपको क्या हो जाएगा कि इसका काम है कि कोशिका को विभाजन करना। और एब्सिसिक अम्ल का क्या काम है? तो इसका काम है वृद्धि अवरोधक करना, वृद्धि को रोकना इसका काम है। ठीक है। तो 1 का 4 नंबर, 2 का 1 और सी का 2 और डी का 3 नंबर। ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा इसका 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन 60 कर आपको कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म कर रहे हैं तो अगर अर्धचालक रहेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक में क्या होता है? घटता है उसका प्रतिरोध। अगर वही पूछता चालक में, अगर चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है। अति बढ़ेगा, हीट करने पर बढ़ता है। वही अर्धचालक में जस्ट उसका उल्टा होता है। ठीक है। तो 60 का 2 नंबर। 61 में आते हैं। 61 क्वेश्चन कर रहा है कि तड़ित झंझा सुनाई देने से पहले तड़ित क्यों दिखाई पड़ती है? इससे यह सत्यापित होता है कि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि के चाल से ज़्यादा है ना। 61 का आपको इसमें 2 आंसर पक्का राइट आपको हो जाएगा। ठीक है। ध्वनि की जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल से कम होती है, तब तो प्रकाश पहले दिखाए, यानी कहने का मतलब प्रकाश की चाल ध्वनि चाल से अधिक होता है। ठीक है। 61 का 2 नंबर। 62 में आते हैं हम लोग। 62 कह रहा है कि आयोडीन का टिंचर एंटीसेप्टिक गुण रखता है। यह बिल निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो किसको घोलने पर बनता है? तो अल्कोहल और आयोडीन में, अल्कोहल में आयोडीन घोलने से बनता है। तो 62 का 4 नंबर। 63 में लोग आते हैं। 63 नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। करक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होती है? पेशियां क्या होती है? शिथिल होती है। क्या होती है? शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। तो 63 का हम लोग का राइट आंसर
एक आपको हो जाएगा। 64 में आते हैं। 64 करा कि रक्त में किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का स्राव हो जाता है। तो किसकी प्लेटलेट्स की कमी के कारण आपको होता है। 64 का एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 में आता है कि श्यानता निम्न में से किसका एक गुण है। तो द्रव एवं गैस का एक गुण होता है कौन, श्यानता। तो 65 का 4 नंबर राइट आंसर है। 66 में आते हैं हम लोग। 66 करा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो गलत है। तो कौन सा कथन हम लोग का गलत है, तो देखिएगा। करा कि पहला करा कि पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये हम लोग का सही है। अगला करा कि वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, गलत बात हम लोग का। अगला करा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पायरुवेट का विखंडन होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। किण्वन, अगला करा किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है। हाँ बिल्कुल सही बात हम लोग का। तो गलती कौन आपको हो जाएगा, 66 का 2 नंबर आपको गलती हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 67 क्वेश्चन कर आपको कि इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। ये कौन कौन उत्पाद होता है, तो 67 का आपको हो जाएगा कौन, तो सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन को बनाता है। तो 67 का 3 नंबर सही आपको हो जाएगा। 68 में बनवाते हैं। 68 को सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है, तो इसका मिलान करना हम लोग का। 68 का पहला करा कि उच्च वेग का माप क्या होता है। तो उच्च वेग का माप होता है मॉक, ठीक है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम, सही बात है। दाब का पास्कल, ये सब जानते होंगे। ऊर्जा का जूल, सब सही है। आने सामने 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ऑप्शन नंबर 3 नंबर 68 का। 69 में आते हैं। 69 क्वेश्चन करा कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ किया गया, तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। तो 69 का 3 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 करा कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो आपको उसके दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। 70 का 3। 71 में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऊष्माशोषी प्रक्रम है, तो कौन इस ऊष्माशोषी प्रक्रम है, देखते हैं हम लोग। तो इसमें पहला करा सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये नहीं हम लोग का, ये हम लोग का नहीं, गलत है। अगला करा शुष्क बर्फ का उद्रपातन, हाँ बिल्कुल सही है हम लोग का, ये सही है। अगला करा कि जलवाष्प संघनन, नहीं गलत बात है। अगला करा जल का वाष्पीकरण, हाँ बिल्कुल है। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया 2 इसमें 2 है, कौन कौन, शुष्क बर्फ का उद्रपातन और जल का वाष्पीकरण। तो 2 और 4 का ऑप्शन नंबर डी नंबर। 71 का 4 सही है। 72 में आते हैं। 72 करा कि हाल ही में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है। तो इसमें 11 जुलाई को बनाया था विश्व जनसंख्या दिवस। क्या इसका थीम है, किसी को पीछे न छोड़ो, सभी को गिनती करें। किसी को पीछे न छोड़े, सभी को गिनती करें। 72 का 2 नंबर। 73 में आते हैं। 73 करा कि बटाने जलाशय, अच्छा क्वेश्चन है, आज याद रखिएगा। ये बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना, बटाए। आगे देखते इसका ऑप्शन होगा। तो बटाए सिंचाई परियोजना किन किन राज्यों के मध्य है, तो बिहार और झारखंड के मध्य हो जाएगा। 73 का 2 राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं हम लोग। करा कि दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद अंत से संबंध रखते हैं। तो शहनाई बजाते हैं, आपको कौन सा, शहनाई। 74 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि PIL क्या है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको हो जाएगा। 75 का 1 नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन करा कि भोटो यात्रा, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1 नंबर। भोटो
यात्रा महोत्सव 2024 का संबंध किस देश से, तो नेपाल से, याद रखिएगा। 76 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए सही है। तो पहला कह रहा कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आर्थिक शोषण, हाँ ये तो बिल्कुल कारण था। अगला कह रहा कि हरित क्रांति एवं सिंचाई का असमान विस्तार, हाँ बिल्कुल ये भी है। अगला कह रहा आय में असमानता, हाँ बिल्कुल है, आय में असमानता है। यानी सभी कारण हम लोग का भारत का निर्धनता के लिए कारण बनता है। तो 77 का 4 नंबर सही है। 78 में आते हैं। 78 कह रहा कि कौन सा राज्य किसानों के सभी फसल को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो हरियाणा। 78 का 1 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 79 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चीज क्या है, तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चीज क्या है, तो समुद्र तट है। 79 का 1 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। कह रहा कि जब कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम कर रहे उसे मजदूरी देता है तो वह क्या कहलाता है, वेतन भोगी कर्मचारी कहलाती है। तो 80 का आंसर नंबर 1 आपको राइट आंसर हो जाएगा। 81 बनवाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि सुपर 31 यानी कि 301, सुपर 301 किससे संबंधित है, तो मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित। 81 का आपको जगह 4 नंबर। किससे संबंधित है, सुपर 301 मुक्त व्यापार में अवरोध से, मुक्त व्यापार में अवरोध से। क्वेश्चन नंबर 82 में यहाँ देखते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र में यानी सेकेंडरी क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिक को किसके अंतर्गत स्थान दिया जाता है, तो व्हाइट कॉलर जॉब में कहते हैं इसको। क्या देते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब में स्थान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में बनवाते कह रहा है कि 5वां पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं होता है, तो बोली का पहचान होता है, कृत्रिम बौद्धिकता होता है, निर्वात ट्यूब होता है, अत्यधिक एकीकरण होता है। तो हम लोग का इसमें निर्वात ट्यूब नहीं इसमें होता। 83 का 4 नंबर। 84 का कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, ब्राउजर है, लिंक है, सर्च इंजन है, प्रिंटर नहीं है। इंटरनेट से हम लोग का डाटा से प्रिंटर नहीं चलता है। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 75 का उपयोगिता के कार्डिनल अवधारणा किसने दिया था, तो कौन दी है, किसने दिया है, तो याद रखिएगा। 85 का आपको जगह मार्शल दिया था। 85 का 3 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 86 अच्छा क्वेश्चन भी है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आया था। याद रखिएगा 2006 में आया। 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितना अवधि निर्धारित किया गया, यानी कि 3 महीना पर 1 बैठक होना चाहिए। साल में 4 बैठक, 3 महीना पर 1 बैठक। तो 86 का 3 राइट आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी का। 87 का 2 नंबर राइट आंसर है। आगे आते 88 नंबर क्वेश्चन बोलो। 88 नंबर क्वेश्चन में आते कि कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो कांटी बिहार का मुजफ्फरपुर जिला में आपको जाएगा। ठीक है। 88 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 में बनवाते हैं। 89 क्वेश्चन में पहला कह रहा है आपको सुमेलित करना है, सही चुनना है। 89 नंबर पहला कह रहा है, इसमें कह रहा कि हरदी मेला कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। हाँ बिल्कुल, हरदी मेला कहाँ, मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर। अगला कह रहा बौसी मेला कहाँ, बाकर, मौसी मेला बाकर में। मलमास मेला राजगीर में, ये भी सही हम लोग का। सौराष्ट्र सभा कहाँ पे, मधुबनी। तो याद रखिएगा सौराष्ट्र सभा मधुबनी में, मलमास मेला राजगीर में, और बौसी मेला बांकर में, और हरदी मेला मुजफ्फरपुर में। तो सामने सामने तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। 89 का 1 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कल बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है, गरबा, बिहू, बाउल, विदेशिया। तो 90 का 4 नंबर विदेशी आपको जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 91 कह रहा कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है, माउंट कनलाउन किस देश में है, तो याद रखिएगा फिलीपींस में आपको जाएगा। 91 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। कह रहा कि उस रूसी
अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ये हम लोग का करंट क्वेश्चन है। तो आपका देखिए ओलेग कोनेको, ओलेग कोनेको 92 का 4 93 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आते करा कि हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलबा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में आपको हो जाएगा 1 नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं कर हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव 94 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। 95 करा कि एस किस खेल से संबंधित है? तो एस किस खेल के शब्द हैं? तो लॉन टेनिस का आपको होगा 95 का 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं कि रोबस कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबस कप का संबंध फुटबॉल से आपको हो जाएगा 96 का 3 नंबर। 97 में आते हैं। 97 क्वेश्चन करा कि आपको लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य अंत से है? तो लतीफ़ खां क्या बजाते थे? तो सारंगी आपको हो जाएगा 97 का 4 नंबर। 98 क्वेश्चन में करा कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा नेचुरल फार्मिंग के लिए जीरो बजट में तो 98 का 1 नंबर सुभाष पालेकर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं करा कि प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस तो सरोजिनी नायडू के मनाया जाता है स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 100 आवाज़ का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। तो 100 का 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब की नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर इसका आप लोग टेलीग्राम पर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक में दिया हो गया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।